इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल में क्या दिया है, इन ए 2D स्ट्रेस सिस्टम कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों ही याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेस है, मतलब दोनों ही निगेटिव है। एक हो गया आपका -100 MPa, दूसरा होगा -1 सिग्मा एक्स, मतलब फाइनली मैं क्या लिखूंगा, फाइनली लिखूंगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 150 MPa माइनस एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू -100 MPa। देखिए यहाँ पे F लिखा है, F का F भी डिनोट करता है स्ट्रेस को। सो बेहतर है आप लोग F को डिनोट करने से बेहतर है आप F को मत लिखो, सिग्मा को लिखो, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। उसके बाद शियर, इस क्वेश्चन में शियर स्ट्रेसेस का भी वैल्यू दिया है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 80 MPa। तो शियर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू, शियर कैसे दिखाएंगे, शियर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू 80 MPa। उसके बाद सब कुछ दिया हुआ है, वी हैव टू यूज मोहर सर्कल, हम लोगों को मोहर सर्कल मेथड यूज करना है एंड फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर प्लेन करना है। तो देखिए फाइनली मोहर सर्कल में पहले तो हम लोग मोहर सर्कल का ग्राफिकली बनाएंगे एक बार। दोनों ही माइनस में है, एक -150 एक है -100। तो अगर इनको देखा जाए, ठीक है, अगर इनको देखा जाए तो ये दोनों इस डायरेक्शन पे हैं, लेकिन ये जो भी वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है एक -100, यहाँ पे -150 है, -150 है और -100 है, लेकिन इसके साथ शियर की भी वैल्यू है। द शियर इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 80, शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 80 वैल्यू दिया। यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू अवेलेबल है, तो शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू हम लोग लिख देंगे। देखिए 80 देने का मतलब क्या है, या तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे या तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिख दिया, या तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे या तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। मतलब हम लोग जैसे अभी लिख रहा हूँ प्लस और माइनस एक जगह, हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स करेंगे तब भी शियर स्ट्रेस डायग्राम में, मतलब मोहर सर्कल डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ये हो गया आप लोगों का डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल। जब डायमीटर आ गया है उसके बाद हम लोग को एक सर्कल बनानी है, ये सर्कल हम लोगों ने बना दिया मोहर सर्कल का। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से मुझे एंगल बनानी है एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे प्लेन एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। लेकिन उससे पहले मैं जैसे फाइंड आउट क्या करूँगा, मैं दो चीज़ें फाइंड आउट करूँगा। एक हो गया आपका OC डिस्टेंस में एक फाइंड आउट करूँगा, और दूसरा मैं रेडियस फाइंड आउट करूँगा। OC डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OC डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी सिग्मा एक्स प्लस द सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। सो -100 माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो -250 डिवाइडेड बाई 2, तो -125 MPa वैल्यू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैं रेडियस फाइंड आउट करूँगा। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए रेडियस विल बी इक्वल टू √ सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2, दैट इज -150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -50 बाई 2, 25 स्क्वायर प्लस द 80 स्क्वायर। अगर दोनों की स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, दैट इज CA। उसके बाद नेक्स्ट मैं करूँगा, देखिए तो फाइनली जैसे हम लोगों को और चीज़ें फाइंड आउट करना है इस मोहर सर्कल में। इस मोहर सर्कल में मुझे फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर प्लेन्स। देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेन एम में फाइंड आउट करना है, तो मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा, ये जो पॉइंट है ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये एक दूसरा पॉइंट हो गया ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे O से C तक डिस्टेंस पता है, प्लस मैं डिस्टेंस किसको सम अप करूँगा, इसके साथ मैं डिस्टेंस सम अप करूँगा CD का, मतलब OC प्लस द CD करूँगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू आ जाएगा विच इज इक्वल टू द सिग्मा 1। ये वैल्यू आ चुका है इस पॉइंट का वैल्यू। अब इसके बाद मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं OC से अगर CE माइनस करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो OC माइनस ऑफ CE कर दिया, दोनों ही माइनस आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दोनों ही क्या है
कंप्रेसिव फोर्स इन नेचर, दोनों ही कंप्रेसिव के हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा इज द एंगल ऑफ द obliquity of the principal plane which is equal to the tan inverse of AH by MC। तो tan inverse of AH by MC is equal to क्या हो जाएगा 72 डिग्री 65 मिनट हो गया। अब देखिए इसके बाद ट्वाइस ऑफ थीटा P1 इज इक्वल टू 72 डिग्री 65 मिनट हो गया। लेकिन हम लोग थीटा P प्रिंसिपल प्लेन का एंगल क्या लिखते हैं, जैसे मोहर सर्कल में जो भी एंगल मिलता है वो ट्वाइस होते हैं, और नॉर्मल हम लोग का जो भी एक्चुअली नॉर्मली हम लोग का ऑब्लिक प्लेन कितने डिग्री एंगल में रहते हैं 2। अगर मोहर सर्कल में 2 थीटा P है तो नॉर्मली हम लोग का हो जाएगा ऑब्लिक प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा P। सो थीटा P विल बी इक्वल टू 72.65 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 36.32 डिग्री। और दूसरा जो इंक्लाइंड मोहर सर्कल के प्लेन है उसका एंगल कितना डिग्री है 180 प्लस द अल्फा डिग्री। अगर 180 प्लस द अल्फा डिग्री है तो 180 के साथ हम लोग 36.32 डिग्री 180 के प्लस 72.65 डिग्री प्लस कर देंगे तो दोनों ही आ जाएगा। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे फिर से, दैट इज 126 डिग्री 32 मिनट। या तो सिंपल मैं 90 डिग्री को सम अप कर दूंगा अगर मैं इसके साथ, क्योंकि दोनों के हमेशा वैल्यू जो होते हैं वो 90 डिग्री डिफरेंस में होते हैं। अगर इसके साथ मैं 90 डिग्री सम अप कर दूंगा तब भी आ जाएगा। एक एंगल निकाल के दूसरा एंगल का 90 प्लस करना है, तब हम लोग के पास आ जाएगा दोनों के इंक्लिनेशन। एक हो गया मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा हो गया माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ओके, बस इतना ही बोलना था आज के लिए। ओके, थैंक यू। स्ट्रेसेस एंड देयर प्लेन्स। देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेन एम है फाइंड आउट करना है। तो मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा, ये जो पॉइंट है ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये एक दूसरा पॉइंट हो गया ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे O से C तक डिस्टेंस पता है, प्लस मैं डिस्टेंस किसको सम अप करूँगा, इसके साथ मैं डिस्टेंस सम अप करूँगा CD का, मतलब OC प्लस द CD करूँगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू आ जाएगा विच इज इक्वल टू द सिग्मा 1। ये वैल्यू आ चुका है इस पॉइंट का वैल्यू। अब इसके बाद मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं OC से अगर CE माइनस करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो OC माइनस ऑफ CE कर दिया, दोनों ही माइनस आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दोनों ही क्या है कंप्रेसिव फोर्स इन नेचर, दोनों ही कंप्रेसिव के हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा इज द एंगल ऑफ द obliquity ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन विच इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ AH by MC। तो tan इनवर्स ऑफ AH by MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 डिग्री 65 मिनट हो गया। अब देखिए इसके बाद ट्वाइस ऑफ थीटा P1 इज इक्वल टू 72 डिग्री 65 मिनट हो गया। लेकिन हम लोग थीटा P प्रिंसिपल प्लेन का एंगल क्या लिखते हैं, जैसे मोहर सर्कल में जो भी एंगल मिलता है वो ट्वाइस होते हैं, और नॉर्मल हम लोग का जो भी एक्चुअली नॉर्मली हम लोग का ऑब्लिक प्लेन कितने डिग्री एंगल में रहते हैं 2। अगर मोहर सर्कल में 2 थीटा P है तो नॉर्मली हम लोग का हो जाएगा ऑब्लिक प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा P। सो थीटा P विल बी इक्वल टू 72.65 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 36.32 डिग्री। और दूसरा जो इंक्लाइंड मोहर सर्कल के प्लेन है उसका एंगल कितना डिग्री है 180 प्लस द अल्फा डिग्री। अगर 180 प्लस द अल्फा डिग्री है तो 180 के साथ हम लोग 36.32 डिग्री 180 के प्लस 72.65 डिग्री प्लस कर देंगे तो दोनों ही आ जाएगा। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे फिर से, दैट इज 126 डिग्री 32 मिनट। या तो सिंपल मैं 90 डिग्री को सम अप कर दूंगा अगर मैं इसके साथ, क्योंकि दोनों के हमेशा वैल्यू जो होते हैं वो 90 डिग्री डिफरेंस में होते हैं। अगर इसके साथ मैं 90 डिग्री सम अप कर दूंगा तब भी आ जाएगा।
एक एंगल निकाल के दूसरा एंगल का 90 प्लस करना है, तब हम लोग के पास आ जाएगा दोनों के इंक्लिनेशन। एक हो गया मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा हो गया माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ओके, बस इतना ही बोलना था आज के लिए। ओके, थैंक यू।